मैम परमिशन चाहूंगी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? थैंक यू सो मच। ये काम कर रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि आज की शाम बड़ी ही खास है, क्योंकि आज एक तो बुक लॉन्च होने जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि आज हम इस बुक के बारे में दीप जी के साथ बैठकर कुछ बातचीत भी करने वाले हैं। ये बुक अपने आप में बहुत उत्सुकता जगाता है, बहुत सवाल जगाता है। मैं अपने आप को क्वेश्चन मार्क कहती हूँ दीप जी के सामने आते ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं मन में। मुझे लगता है आप लोग के भी मन में इस किताब को लेकर काफ़ी सवाल होंगे। कृष्णा की अगर बचपन की कहानी देखी जाए तो कुछ और ही कृष्णा का चेहरा दिखता है। उनकी लीलाएं जो हम देखते हैं, मुझे लगता है कि उससे कृष्ण कुछ और समझ में आते हैं। और अगर कुरुक्षेत्र में हम जाते हुए कृष्णा को देखते हैं तो वहां बिल्कुल कृष्ण अलग रूप में नजर आते हैं, जहां वो भागवत गीता का संदेश देते हैं। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रही हूँ कृष्ण को लेकर। प्रेम में बहुत रही हूँ कृष्ण के, लेकिन सवाल से जूझती रही हूँ कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्या सोचकर किया होगा। कंफ्यूज किया है उन्होंने मुझे। तो जो मेरे मन में उत्सुकता थी कृष्णा को जानने की, शायद उस उत्सुकता के कारण मैं दीप जी से मुलाकात कर पाई। स्कॉन टेम्पल में हमारा पहला मुलाकात था। मैं वहाँ कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंची, और कृष्ण ने मुझे दर्शन करवाए दीप त्रिवेदी जी के। ये एक्चुअली मैजिक था मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ बैठ करके यही पूछ रही थी कि क्या है लाइफ। मैं आपको समझना चाहती हूँ, पर गीता मुझे समझ नहीं आता। एकमात्र जरिया है आपको समझने का गीता, जिसको मैं रोज अपने मंदिर में फूल चढ़ाकर, अक्षत चढ़ा के पूजा करती हूँ, और मैं खोलती हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे इसको समझने के लिए हेल्प चाहिए। और जिस दिन मैंने इस हेल्प की अंदर से कामना की कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पता चला कि एक दीप टॉक्स हो रहा है जो कि इस्कॉन के ही ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो मैं बस अपनी पूजा पाठ ध्यान करके वहां पहुंच गई। और मैंने जिस दिन पहली बार दीप जी को सुना, मुझे लगा कि उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक है। उनकी बातें गोल गोल घूमी हुई नहीं, बड़ी सीधी आकर मन को लग रही थी। और आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों को उदाहरण के रूप में देकर वो बड़ी बड़ी बातों को बड़े अच्छे से समझा पा रहे थे, जो कि उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं एक एक्टर हूँ, बहुत ही नकली दुनिया से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं एक एक्टर हूँ और बहुत ही नकली दुनिया से बिलोंग करती हूँ। हम बहुत नकली चेहरा दिखाते हैं लोगों को, लेकिन नकली चेहरा दिखाते दिखाते हम कब उस नकली दुनिया में ट्रैप हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जिसको आप लोग कई बार डिप्रेशन का नाम देते हैं, कई बार आप कंफ्यूजन का नाम देते हैं। तो बिल्कुल मैं भी उस फेज से गुजर रही थी। सब कुछ पाने के बाद मैं एक उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां मुंबई आने के बाद हर एक एक्टर का सपना होता है, पर एक खालीपन था। और उस खालीपन में सवाल जन्मने शुरू, मतलब अभी अभी पैदा होना शुरू हुआ था। मैंने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि प्लीज गाइड मी। उस गाइडेंस के थ्रू मैं इस्कॉन पहुंची। शायद इस्कॉन में मुझे दीप जी से मिलना था इसलिए। और वहां दीप जी की एक टॉक, दो टॉक, तीन टॉक, मैं ऐसे एक के बाद एक सुनती गई। मेरे जबान से कभी कोई सवाल नहीं निकले, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल मैं लेकर जाती थी, इत्तेफाकन उनकी बातों में वो जवाब मुझे मिल जाता था। और इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मैंने लाइफ को एंजॉय करना सीखा। मैं जिस मुकाम पे पहुंची, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे पहुंची। मैं पटना बिहार की लड़की हूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी, कुछ भी एम नहीं पता था। आई डोंट नो हाउ मैं यहाँ कैसे पहुंची। उस वक्त कंफ्यूज थी, लेकिन जब दीप जी से मिली तो मुझे पता चला कि मेरी जर्नी कैसे हुई है। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी मैं मन हूँ, तब मैंने खुद को जाना, अपने मन को पहचाना। और मुझे लगा कि अपना जो मन है, जो हम कहते हैं अपने अंदर जाना, वो क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। मैंने बड़ी बड़ी बातें बहुत पढ़ी थी, पर इम्प्लीमेंट करना सीखा मैंने दीप जी से मिलने के बाद। और कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ख़ास जगह रखते हैं दीप त्रिवेदी जी,
क्योंकि मैं अब ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख गई हूँ। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब परेशानियों से सामना नहीं करती, लेकिन करती हूँ, उसमें क्वालिटी चेंज हो गया है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कृष्णा के दर्शन के लिए कृष्ण मंदिर नहीं जाती, बल्कि अगर मैं खुश हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण के बहुत नज़दीक हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण के बहुत नज़दीक हूँ। हर चीज़ में इंजॉय करना मैं सीख गई हूँ। जैसे अभी आप देख लीजिए, ये काम बहुत भारी है, इतने लोगों के बीच में माइक लेकर बोलना बहुत टफ काम है। एक एक्टर होते हुए भी मैं बहुत इग्नोर करती हूँ कि मैं पब्लिक को फेस ना करूँ, पर मैं आज यहाँ बैठकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैंने दीप जी को बहुत सुना है। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी बातें हैं जो मैं कह रही हूँ, ये हर इंसान एक्सपीरियंस करता है जो दीप जी को सुनता है। तो इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो पूरी रात निकल सकती है। तो हम शॉर्ट में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुक को लेकर, जब मैंने ये बुक थोड़ी सी अभी पढ़ी है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए। ऑफ कोर्स आप लोग के मन में भी सवाल आ रहे होंगे, और ख़ास करके ये सवाल कि मैं कृष्ण हूँ इस किताब में अलग क्या है, ख़ास क्या है। तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, हमें इस सवाल का जवाब दीप जी से पूछना चाहिए। और दीप जी को स्टेज पर बुलाने के लिए मैं एनी को रिक्वेस्ट करूँगी। ओके जी ज़रूर मैम। अभी हम हमारी ग्रेट रिनाउंड ऑथर, सिर्फ ऑथर ही नहीं बट एक बहुत ही शानदार स्पीकर और एक ग्रेट पर्सनालिटी, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। पर इसके लिए आप सबको ज़ोरदार तालियों के साथ पूरी गूंज में, पूरी होश आवाज़ में बुलाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल ऑन मिस्टर दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी जी का हम यहाँ पे स्वागत करेंगे, जो आज अपनी सेकंड बुक को यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। I am Krishna, the master of mind and life, the patron, the one who studies human closely. Ladies and gentlemen, let's huge round of applause. Let's put it up for him, Mr. Deep Trivedi on the stage. Woo! मैं सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी मेरी निगाह हरीश जी पे पड़ी। एक ही कृष्ण है, एक ही गीता है, एक ही रफी साहब है और एक ही लता जी है, एक ही गालिब है, एक ही कबीर है, वैसे ही एक हरीश भिमानी जी हैं। इनकी आवाज का जादू न जाने कितने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच हरीश जी। तो दीप जी, अभी हमने काफी बातचीत आपस में कर ली है। क्या बात है जी, और अब सब लोग उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, और मैं उससे भी ज़्यादा उत्सुक हूँ आपसे कुछ सवाल करने के लिए। आपको देखते ही मुझे बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। अच्छा, माइक में प्रॉब्लम है। ओके, तो क्या मैं सवाल का बौछार कर सकती हूँ या थोड़ा आपको अभी राहत दूँ और बातचीत करने का मौका दूँ? नहीं नहीं, सवाल सवाल शुरू करते हैं। जो मन में आए वो पहले कर लेने का। अच्छा ठीक है। तो पहला सवाल मेरा है कि कृष्ण पर इतनी सारी किताबें आ चुकी हैं, तो आपकी किताब को आप बाकी किताबों से अलग कैसे देखते हैं? अब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व होगा तो किताबें तो आएंगे ही, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई एक ऐसा ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जिसमें कृष्ण का जीवन लिखा हुआ हो पूरा। कई शास्त्र हैं जिनमें टुकड़े टुकड़े में यहां वहां लिखा हुआ है, और यही एक कारण है कि सबसे पॉपुलर व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कोई भी कृष्ण के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं है आज तक भी। सो मैंने उपलब्ध तमाम शास्त्रों की रिसर्च करके और उनकी पूरी लाइफ को पिरोया है, पूरी लाइफ।
जन्म से लेकर विदाई तक की, और साथ में उनके व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दिया है, उनकी साइकोलॉजी को, कि कृष्ण ने कब किया, क्या किया और क्यों किया, और ये जो क्यों है वो इस किताब की मुख्य विशेषता है। तो मतलब हम अगर बहुत सारी किताब को ना पढ़कर सिर्फ एक आपकी ये किताब पढ़ें तो हमें उनकी पूरी कहानी पता चल सकती है। कहानी भी, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, साइकोलॉजी, कि क्यों, जी सारा खेल क्यों का है। बिल्कुल। तो अगला सवाल भी क्यों से ही जुड़ा हुआ है। इस किताब को लिखने के पीछे आपका मकसद क्या है? मेरे किसी भी कार्य का मकसद एक ही होता है कि किसी तरह से मनुष्य को फायदा हो जाए, किसी भी तरह से। और मनुष्य का सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी चीज से हो सकता है तो महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़कर, समझकर, उनकी साइकोलॉजी समझकर, बस। मैंने कृष्ण का व्यक्तित्व पूरा लिखा क्योंकि कृष्ण एक परफेक्शनिस्ट है, संपूर्ण है, मास्टर है। यदि मनुष्य उनका जीवन और उनकी साइकोलॉजी समझ ले तो महान से महानतम होता चला जाए। तो उद्देश्य कृष्ण नहीं है, उद्देश्य मनुष्य है कि उनका जीवन बने, बस कृष्ण के बहाने ही सही। मुझे लगता है हम सबको थैंक यू कहना चाहिए दीप त्रिवेदी जी को, क्योंकि ये लिखा हमारे लिए गया है और हमारे फायदे के लिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कृष्ण का संपूर्ण जीवन इन शास्त्रों में उपलब्ध है? करीब करीब, यदि सब शास्त्रों को ठीक से पिरोया जाए जी। तो उनका पूरा का पूरा जीवन उपलब्ध है, करीब करीब। और मैंने इस किताब में उनका पूरा जो जीवन है वो साइकोलॉजिकली पिरोया है और उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखा है, यानी जन्म से विदाई तक, और जहां जरूरत पड़ी है उनकी उम्र भी लिखी है। अब दिक्कत यह है कि कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे शायद भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उपलब्ध है। मैं गलत कह रहा हूं? और फिर भी शास्त्रों में उनका जीवन काफी कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद, समझना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद कृष्ण के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। सबको मालूम है कि बड़ी तकलीफ में जीवन गुजारा उन्होंने बचपन में, ग्वाले थे, है ना। गांव की बस्ती बमुश्किल 500,000 थी। कंस की दी गायों पे, कंस द्वारा दी गई गायों पे, भैंसों पे गांव पलता था। वो कृष्ण द्वारका, सोने की नगरी द्वारका के राजा बने। कैसे बने? कोई एक बता दे, मैं मान जाऊं।